देखते हैं जो डिटेक्टिव के पास जाती है और रेशल की शिकायत करती है कि रेशल रोज रोज हमको कॉल करके परेशान करती है, हमें डर है कि कहीं वो हमारे बच्चे को भी नुकसान ना पहुंचा दे, प्लीज आप उसे गिरफ्तार कर लीजिए। लेकिन डिटेक्टिव उसे कहती है कि कोई भी सबूत के बिना हम उसे गिरफ्तार नहीं कर सकते। अब कुछ दिन तक ऐसे ही चलता रहता है, लेकिन एक दिन पुलिस को मेगन की लाश मिल जाती है। उसकी जांच के बाद पता चलता है कि मेगन प्रेग्नेंट थी, जिसके बाद एना का रेशल के ऊपर शक और ज्यादा गहरा हो जाता है क्योंकि वो कई बार उस एरिया में देखी गई थी। लेकिन टॉम उसे कहता है कि वो ऐसा नहीं कर सकती है, जिसके बाद अब हम देखते हैं कि पुलिस स्कॉट को छोड़ देती है और वो गुस्से में रेशल के घर में घुस जाता है क्योंकि उसी कारण से पुलिस का शक स्कॉट पर गया था। और उसे ये भी पता चल जाता है कि रेशल मेगन की फ्रेंड नहीं है, इसीलिए वो रेशल के घर में घुसकर उसको मारने लगता है, जिससे रेशल काफी डर जाती है और वो सारी बात डिटेक्टिव को बताती है कि स्कॉट का बिहेवियर काफी एग्रेसिव है, इसी ने मेगन को मारा होगा जो अब मुझे भी मारने की कोशिश कर रहा है। लेकिन डिटेक्टिव उसको बोलती है कि इसने मेगन को नहीं मारा क्योंकि जब मेगन की मौत हुई थी उस समय की स्कॉट की सीसीटीवी फुटेज मिली है। उस टाइम वो एक बार में बैठा था। पास्ट में जब रेशल ने मेगन को डॉक्टर के साथ देखा था, दरअसल तब मेगन को पता चल गया था कि वो प्रेग्नेंट है और वो डॉक्टर से बात कर रही थी और इसी वजह से वो काफी इमोशनल हो जाती है और रोने लगती है। डॉक्टर तो उस समय सिर्फ सिंपैथी दिखा रहा था, इसके अलावा उनका कोई भी अफेयर नहीं था और ये वही समय था जब रेशल ने उन दोनों को एक साथ देख लिया था। अब हम देखते हैं कि रेशल एक बार में बैठी होती है जहाँ पर वो एक ब्लैक सूट वाले आदमी को देखती है जो हमेशा उसके आसपास रहता है। वो उससे पूछती है कि आखिर उस रात हुआ क्या था, जिस पर वो कहता है कि कुछ लोग उसे लूटने की कोशिश कर रहे थे। वो आदमी उसकी मदद करना चाहता था लेकिन रेशल ने उसे ही भगा दिया। ये सब जानकर रेशल अब और भी ज्यादा डिप्रेस हो जाती है और डिप्रेशन में होने के कारण वो ये डिसाइड करती है कि वो अपनी सहेली के घर पर चली जाएगी। रेशल ट्रेन में बैठती है, वहाँ पर उसे टॉम के बॉस की बीवी दिखती है। रेशल काफी शर्मिंदा थी उस पार्टी वाले दिन अपने बिहेवियर के लिए, इसके लिए वो उसके पास जाती है और माफी मांगती है कि उसने पार्टी में इतना हंगामा किया था और इसी कारण टॉम की नौकरी चली गई थी। लेकिन टॉम के बॉस की बीवी उसे बताती है कि टॉम की नौकरी तुम्हारे कारण नहीं गई थी, बल्कि उसका कारण वो खुद था क्योंकि उसके ऑफिस में कई सारी लड़कियों के साथ रिलेशन थे, इसलिए हैरेसमेंट के कारण उसे नौकरी से निकाल दिया गया। रेशल को वहाँ पर ये भी पता चलता है कि उस पार्टी में उसने कभी हंगामा किया ही नहीं था। इन सारी बातों को सुनकर अब धीरे धीरे रेशल को सारी बात याद आने लगती है। दरअसल जब रेशल को बच्चा नहीं हो रहा था, जिस कारण से वो ज्यादा शराब पीती थी और इसी बात का फायदा टॉम उठाता था। वो उसके ब्लैकआउट के दौरान उसके दिमाग में गलत मेमोरीज डालता था कि आज पार्टी में तुमने हंगामा किया जिस कारण मेरी जॉब चली गई। और जब उसे ब्लैकआउट आता था टॉम उसे काफी मारता था और ब्लैकआउट के बाद रेशल को कुछ भी याद नहीं रहता था। लेकिन अगले दिन उसे ये सारी चोटें दिखती थी जिसके बारे में वो अनजान थी। उसे कुछ भी नहीं पता था कि ये सब टॉम उसके साथ कर रहा है। लेकिन आज उसे सारी सच्चाई पता चल गई थी। उधर एना को अपने घर में एक फोन मिलता है जिसे चालू करने पर उसे एक वॉइस मैसेज सुनाई देता है, जिसे सुनकर वो हैरान रह जाती है क्योंकि वो फोन मेगन का था। उधर दूसरी ओर अब रेशल अपने पूरे होश में थी जहाँ वो एक सुरंग में जाती है। ये वही सुरंग है जो उसे आखिरी बार ब्लैकआउट होने के पहले दिखी थी। वो यहाँ पर इस उम्मीद में आती है कि उसे पता चल सके कि आखिर उस शाम यहाँ पर हुआ क्या था। वो दोबारा फिर से सब कुछ सोचती है जहाँ पर उसे याद आ जाता है कि दरअसल मेगन से मिलने वाला इंसान और कोई नहीं बल्कि टॉम था। मेगन और टॉम का अफेयर चल रहा था और इसी कारण से मेगन प्रेग्नेंट हुई थी। यही बात वो टॉम को बताती है, लेकिन इस बात से टॉम खुश नहीं था। टॉम मेगन को बोलता है कि तुम अबॉर्शन करवा लो, लेकिन मेगन मना करती है जिससे टॉम उसे मार डालता है। लेकिन जब उसका ध्यान रेशल की तरफ जाता है वो रेशल को मारकर मेगन को लेकर चला जाता है। यहाँ पर मेगन का मर्डर करने वाला टॉम था। रेशल एना को अलर्ट करने के लिए उसके घर जाती है। यहाँ एना को भी पता चल गया था कि टॉम और मेगन का अफेयर था। लेकिन जब टॉम वहाँ आता है तो वो दोनों ही उसे बताती है कि तुम्हारा मेगन के साथ अफेयर चल रहा था और तुमने ही उसे मारा है क्योंकि वो प्रेग्नेंट थी। हमें अब सब पता चल गया है। रेशल उसको ये भी कह देती है कि उसे सब कुछ याद आ गया है कि कैसे वो उसके दिमाग में गलत मेमोरीज फीड करता था। ये सब सुनते ही टॉम भी गुस्से में रेशल के सर पर शराब की बोतल से वार कर देता है जिससे वो बेहोश हो जाती है। और थोड़ी देर बाद जब रेशल को होश आता है तो टॉम उसे मारने की कोशिश करता है, लेकिन रेशल वहाँ से भाग जाती है। टॉम उसका पीछा करता है, लेकिन भागते भागते रेशल के हाथ में एक हथियार आ जाता है जिससे वो उसे काफी मारती है, जिसमें उसकी मदद एना भी करती है। वो दोनों मिलकर टॉम को मार देती है। इस मर्डर के कारण पुलिस इन दोनों को पकड़ती है और इन्वेस्टिगेशन में ये दोनों पुलिस को बताती है कि टॉम ने ही मेगन को मारा था, जिस बात का इन दोनों को पता चल गया था और इसीलिए वो इन दोनों को भी मारने आया था और सेल्फ डिफेंस में ही इन दोनों ने उसकी जान ली है, जिस कारण से इन दोनों के खिलाफ कोई भी केस नहीं बनता है और मेगन के मर्डर का केस भी सॉल्व हो जाता है। आखिरी में हम रेशल को मेगन की कब्र पर देखते हैं जो उससे कहती है कि हम तीनों हमारी पीछे की कहानी के कारण एक दूसरे से हमेशा के लिए जुड़े रहेंगे। एट लास्ट वो फिर से ट्रेन में सफर कर रही थी, लेकिन इस बार वो दूसरी साइड पर बैठी होती है, जिसका मतलब कि अब वो पुरानी रेशल नहीं